Good morning, students. Welcome to CI International School online study system. 12th economics, 12th commerce. Subject is economics, and our topic will be the stock and flow. तो stock and flow के बारे में पढ़ेंगे कि आज क्या होता है. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के बारे में. व्हाट इज स्टॉक? ठीक है, तो स्टॉक रेफर्स टू, ठीक है, तो स्टॉक रेफर्स टू विच इज मेजर. ठीक है, तो स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच इज मेजर एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट इज मेजर्ड, तो इसे हम कब निकालते हैं? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एक समय पर निकाला जाता है हमेशा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आज जो भी आपकी डेट है, मान लीजिए 31 ऑफ मई, तो आज के दिन आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए जमा है, हाउ मच रुपीज इज देयर इन योर बैंक अकाउंट. तो कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा? स्टॉक कंसेप्ट आपका कहलाएगा. जैसे 20,000 आपके रुपए जमा है. ठीक है, मान लीजिए 31 ऑफ दिसंबर को आपके बैंक में कितने रुपए जमा थे, मान लीजिए 15,000 रुपीज़ जमा थे. तो ये सारे स्टॉक कहलाते हैं जो वन पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं. तो स्टॉक यही होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो ध्यान रखिएगा इसमें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे अकाउंट्स की अगर आप बात करें तो जो बैलेंस शीट होती है अगर आप उसे देखोगे तो कब बनाई जाती है? 31 ऑफ मार्च को. 31 ऑफ मार्च को. तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट हो गया? स्टॉक कंसेप्ट. ठीक है, अब देखिए फ्लो क्या होता है. व्हाट इज फ्लो? ठीक है, तो फ्लो देखिएगा. सो फ्लो इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओवर ए पीरियड, देखिए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार आपको इसमें चाहिएगा. ये वन पॉइंट ऑफ टाइम था आपका, और ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम आपका आ गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि आपकी सैलरी देख लीजिए, सैलरी कब निकलती है? हमेशा ओनली इन वन मंथ. कि एक मंथ में मैं कितनी सैलरी कमाता हूँ, जो भी 20,000 आपकी मान लीजिए पर मंथ सैलरी है, ये क्या हो गया? आपका फ्लो हो गया, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड होता है. टाइम होरिजन इसमें हमेशा देखा जाता है. ठीक है, तो ये वन पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाला जाता है स्टॉक, और जो फ्लो था वो आपका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ मैंने एग्जांपल दिया आपको बैलेंस शीट का, 31 मार्च को बनती है. यहाँ एग्जांपल मैं किसका दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. कब से कब बनता है? 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च. 1 ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया. किसका कंसेप्ट हो गया? 1 ईयर का. आपको मान लीजिए पॉकेट अलाउंस कितने मिलते हैं पूरे साल के? ठीक है, पूरे या 1 मंथ के आप देख लीजिए, जो भी 500 रुपये 1000 रुपये आपको मिलते हैं पॉकेट अलाउंस, ये सारे आपके फ्लो कंसेप्ट होते हैं. ठीक है, तो एक ऐसा कंसेप्ट जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम निकाला जाता है, वो कैसा कंसेप्ट होता है? फ्लो. इसका और आपके एग्जांपल हो सकते हैं इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट भी देख लीजिए, पूरा साल का निकलता है पर एनम के हिसाब से. सैलरी देख लीजिए, एक्सपेंडिचर देख लीजिए, इनकम आप जो कमाते हैं वो देख लीजिए. ठीक है, सेल ऑफ राइस कितना आपका बिका है, गोदाम के अंदर जो टोटल माल होगा वो आपका कहलाएगा स्टॉक, और उसमें से कितना माल बिका है वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लो. तो ये था आपका स्टॉक, ये था आपका फ्लो. अब देखिए स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? यहाँ देख लीजिए स्टॉक और यहाँ देख लीजिए फ्लो. तो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. ठीक है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वन पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा वन पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाला जाता है. जबकि जो फ्लो होता है, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, ये वेरिएबल की वो वैल्यू होती है विच इज कैलकुलेटेड एट अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड का टाइम चाहिए हमें. ठीक है, कंटिन्यूस टाइम आपको चाहिए, 1 डे 1 वीक 1 मंथ या 1 ईयर का, तब वो जाके क्या कहलाएगा? आपका फ्लो कहलाएगा. सेकंड पॉइंट देखिए, स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल. ठीक है, जो स्टॉक होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, टाइम होरिजॉन उसमें नहीं देखा जाता. जबकि जो फ्लो होता है, फ्लो इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. फ्लो इज ऑलवेज अ टाइम डायमेंशनल. ठीक है, इसमें हमें टाइम की जरूरत पड़ती है, 1 डे 1 वीक 1 आवर 1 मंथ 1 ईयर. तो ये हमेशा टाइम डायमेंशनल होता है. ठीक है, तो स्टॉक इज मेजर ओनली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टॉक को हम कब निकालते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. जबकि इसे हम कब निकालते हैं? ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ 1 आवर 1 ईयर, ये सब आपके हो सकते हैं. थर्ड देखिए, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो. स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है एंड फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक. ये स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते रहते हैं.
ठीक है। देखिए जितनी ज़्यादा आप मंथली सैलरी कमाओगे आपका बैंक डिपॉजिट उतना ज़्यादा होता चला जाएगा, तो जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा ही स्टॉक होगा। तो फ्लो और स्टॉक के बहुत अलग अलग एग्जांपल आपके पास बनते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे स्टॉक है वेल्थ, आपका जो धन है वो आपकी वेल्थ है वो स्टॉक होता है। जो इनकम आप कमाते हो वो होता है फ्लो। ठीक है। टोटल लेबर फोर्स भारत के अंदर कितनी है वो क्या है हमारा स्टॉक है, क्या है हमारा स्टॉक। और एक्सपेंडिचर ऑफ मनी कितना है वो हमारा फ्लो होता है। टोटल कैपिटल या टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक कहलाएगी। और कैपिटल फॉर्मेशन, एक साल के दौरान आपने कितना कैपिटल में एडिशन किया है वो आपका फ्लो कहलाएगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री स्टॉक होती है, और चेंज इन सप्लाई क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा। बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना है वो आपका स्टॉक है, और उसमें हम कितने जमा करते हैं या कितना निकालते हैं वो आपका फ्लो कहलाएगा। ठीक है। एक गोदाउन में टोटल राइस की वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाएगा स्टॉक। ठीक है। और उस राइस को हम कितना सेल कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा फ्लो कहलाएगा। तो इस तरह से स्टॉक और फ्लो के अलग अलग एग्जांपल होते हैं। स्टॉक और फ्लो म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉक होगा, और जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। एक ओवरहेड टैंक में टोटल पानी जितना जमा है वो स्टॉक कहलाता है। उस पानी को हम जिस स्पीड से बाहर निकालेंगे, जिस स्पीड से उसका हम फ्लो कराएंगे वो उसका फ्लो कहलाएगा। अब जितना ज़्यादा पानी होगा उतना उसका फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा फ्लो होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा उसके अंदर स्टॉक मौजूद है। तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड भी रहते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके स्टॉक और फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, किसी भी देश के अंदर ये 4 सेक्टर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये 4 सेक्टर होते हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, ये हाउस होल्ड करते क्या हैं, क्या करते हैं ये हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। और साथ ही साथ ओनर्स को, जो मालिक होते हैं, उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू नो वेरी वेल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला था आपका हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। इसके 2 काम है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराना। सेकंड देखिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के भी 2 काम होते हैं। सबसे पहले ही प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। और उसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। वो उसे कहाँ से मिलता है, हाउस होल्ड से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हाउस होल्ड से। थर्ड देखिए गवर्नमेंट सेक्टर है आपके लिए। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी काम करती है, कंजप्शन भी करती है। ठीक है। और एज अ प्रोड्यूसर भी काम करती है, प्रोडक्शन भी करती है। गवर्नमेंट एक सोशल वेलफेयर एजेंसी है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। और फोर्थ देखिए आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ROW, जिससे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। तो ये थे आपके 4 सेक्टर ऑफ ए इकोनॉमी। ठीक है। तो इसके बाद हम इंटरसेक्टरल फ्लो पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको सेक्टर का पता होना जरूरी है। हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजप्शन करता है और प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है और अक्वायर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जो एज अ कंज्यूमर भी काम करते हैं और एज अ प्रोड्यूसर भी। और लास्ट में था आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.